वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है उसके अंदर हम लोग जो है वो भाइयों वाली बात करने वाले हैं। सिंपली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो पहला पीसी अपना बना सकते हो। तो भाई सिंपली होता क्या है, अक्सर ही जो लड़के होते हैं, जो ज़्यादातर लड़के गेम खेलते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जो भी लड़के होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं एक अच्छा पीसी बनाने की। लेकिन वो लोग इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता, या फिर वो लोग इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते कि आप जो है वो इस तरह की गेम्स वगैरह खेलो और अपना टाइम ज़ाया करो। भाई सबसे पहली बात हम कर लेते हैं पेरेंट्स के बारे में। तो सिंपली बात ये है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को इस बारे में राज़ी कर सकते हो कि भाई हम लोग जो है वो सिंपली गेम खेलने के लिए नहीं पीसी ले रहे और पढ़ाई करने के लिए भी ले रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप किसी के भी पेरेंट्स इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे कि भाई आप सिर्फ उस पर गेम खेलते रहो, ठीक है ना। तो बेसिकली आप लोग करो क्या, कि आप लोग जो है वो एक साइड हसल स्टार्ट करो साथ में, और घर वालों को इस बात का यकीन दिलाओ कि हम लोग जो है वो पीसी सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गेमिंग तो आप लोगों ने दिन में 1-2 घंटे ही करनी है, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगी अगर आप पूरा दिन गेम खेलते रहो तो बेसिकली आप लोग दिन में 1-2 घंटे अगर गेम खेलो, बात कोई साइड हसल करो, या फिर आप लोग उसके ऊपर पढ़ो, या फिर उसके बाद आप लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हो। काफ़ी सारे काम आजकल जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, और जिस तरीके से कंटेंट क्रिएशन बढ़ती जा रही है उसी तरीके से जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर की या फिर वीडियो एडिटर की जो नीड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोगों को ईज़िली ऐसी जॉब्स मिल सकती है जिनके लिए आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग कंप्यूटर में गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसी फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। यानी कि आप लोग गेम डेवलपमेंट में या फिर वेब डेवलपमेंट में या फिर ऐप डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, कि जिसके लिए आप लोगों को पीसी की बहुत ज़्यादा नीड होगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने पीसी बिल्ड किस तरीके से करना है। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी लोग हैं, जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं, उनके पास एक मिनिमम बजट होता है। तो मिनिमम बजट के साथ आप लोग पीसी इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात मैं आप लोगों को समझा दूं कि आप लोगों ने जाना पीसी के लिए ही है, ना लैपटॉप के लिए, ना PS4 के लिए, ना PS5 के लिए। क्योंकि भाई ये जो चीज़ें हैं ये अमीरों के चौचले हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। कामयाब इस तरीके से नहीं है कि अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप लोग लाजमी तौर पे PS4 या PS5 ले सकते हैं और लैपटॉप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास, आप लोगों को ये इशू आ जाता है कि PS4 ख़राब हो जाता है या PS5 ख़राब हो जाता है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पीसीज़ जो हैं वो तो आप लोगों को ईज़िली उनके पार्ट्स स्वैप हो जाते हैं, तो आप ईज़िली उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 18,000 का पीसी बनवाया है तो उसमें सारी चीज़ें 18,000 की नहीं होंगी। उसके अंदर आप 2-3 हज़ार की भी पावर सप्लाई होगी, या फिर 4-5 हज़ार का मदरबोर्ड होगा। तो अगर ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं तो एटलीस्ट 1 महीने के अंदर आप लोग ये चीज़ें रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग, आपका लैपटॉप ख़राब हो गया या फिर आपका PS4 ख़राब हो गया, तो उसको आप लोगों को बनवाने के लिए या फिर नया लेने के लिए फुल उतने ही पैसे वापस लगाने पड़ेंगे। यानी कि अगर लैपटॉप आप लोग ले लेते हो तो लैपटॉप रिपेयर करना पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स वगैरह ही नहीं मिलते लैपटॉप्स के। बात कर लेते हैं कि पीसी आप लोगों ने बनवाना कैसे। आप लोगों ने सिंपली जो है वो महीने के, अगर आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को जो भी आप लोगों को खर्चा मिलता है घर वालों की तरफ से, वो आप लोगों ने जमा करना स्टार्ट करना है। और जब आप लोग जमा करना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को सिंपली, अगर आप लोग महीने के 3,000 रुपये भी जमा कर लेते हो तो आपके पास 7-8 के महीने के अंदर एक पीसी लेने के पैसे हो जाएंगे। और आप लोगों ने एक ऐसा पीसी लेना है जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड ना हो, या फिर आप लोग सिंपली एक ऐसा पीसी ले सकते हो जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड हो भी तो 1-2 जीबी वाला हो, या फिर रैम हो भी तो 4 जीबी वाला हो, 4 जीबी रैम हो, या फिर 8 जीबी रैम हो, या फिर एक 128 जीबी की एसएसडी लगी हो, या फिर 500 जीबी की हार्ड ड्राइव लगी हो। क्योंकि पीसी को आप आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड भी कर सकते हो। मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैंने सबसे पहले एक छोटा पीसी लिया था, कोर i5 4th जनरेशन गेमिंग पीसी बनाने के लिए, और उसके बाद मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उसको अपग्रेड करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने उसमें रैम अपग्रेड की, उसके बाद उसमें हार्ड ड्राइव अपग्रेड की। जिस तरीके से आप लोगों के पास पैसे आते जाते हैं आप लोग उसको अपग्रेड कर सकते हो। यानी कि पीसी के अंदर जो चीज़ें अपग्रेडेबल होती हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप या फिर PS4 बाय कर लेते हो तो उसके अंदर ना चीज़ें आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, और उसके बाद आप लोगों को PS4 के लिए या PS5 के लिए एक अदद सब्सक्रिप्शन भी बाय करनी पड़ती है गेम्स खेलने के लिए। जबकि पीसीज़ के अंदर आप लोग क्रैक गेम्स खेल सकते हो, और फ्री गेम्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा दूसरे काम भी आप लोग पीसीज़ के ऊपर कर सकते हो। सिंपली आप लोगों ने एक पीसी बाय करना है, और एक 18 से 17,000 रुपये का आपको कोर i5 3rd जनरेशन ईज़िली मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करना है, जितने टाइम तक आपके पास ग्राफिक कार्ड तक के पैसे अरेंज ना हो जाएँ। आप लोगों को सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ कि आप लोगों ने अपने पीसी का काम खुद करना है। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों को एसएसडी चेंज करवानी है, या फिर एसएसडी आपने बाय कर ली, ऑनलाइन मंगवा ली, और उसके बाद आप उसको मार्केट लेके जा रहे हो कि भाई मेरी इसमें एसएसडी स्वैप कर दो। तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद करनी है, क्योंकि जितना आप खुद पीसी के अंदर इन्वॉल्व होगे उतनी अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, उतनी आपको चीज़ें समझ में आएँगी।
तो सिंपल मैं भी अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं भी अपने जब पीसी लिया था तो शुरू में मैं उसको हर डेली मतलब हर महीने उसको साफ़ करता था। तो हर महीने साफ़ करने की कोई लॉजिक तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक चीज़ों का पता चल जाता है कि किस तरीके से चीज़ें स्वैप होती हैं पीसी के अंदर, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं पीसी के अंदर, और कभी कोई इशू आ जाए तो आप खुद उसको डायग्नोस कर सको। ऐसा ना हो कि आप किसी मार्केट के किसी बंदे के पास जा रहे हो और वो आप लोगों को चूना लगा रहा है, जो कि मार्केट में अक्सर हो रहा होता है कि मसला कुछ होता है और मसला आप लोगों को कुछ बताया जाता है और उसके बाद आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं उस पीसी के ऊपर। जब ये सारी जो पीसी आप लोग ले लो तो आप लोगों के लिए इतना होगा कि आप लोग उस पे कुछ ना कुछ पढ़ना भी स्टार्ट कर दो, लर्निंग भी अपनी स्टार्ट कर दो, कोई साइड हसल भी स्टार्ट कर दो, और उसके बाद आप लोग ईज़िली आहिस्ता-आहिस्ता गेम्स वगैरह भी उस पे खेल सकते हो। आप लोग माइनक्राफ्ट, वैलोरेंट वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम ग्राफिक कार्ड पे भी चल जाते हैं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड पे भी आप लोगों को ईज़िली 30 टू 40 एफपीएस मिल जाएँगे। और आप लोगों ने कभी भी यूट्यूबर्स के पीछे देख के और दूसरों लोगों के पीछे देख के जो है वो हसद नहीं करनी। आप लोगों को जो आप लोगों ने खुद पैसे जमा करके पीसी लिया है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा कीमती होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा पीसी है, मैंने इसके ऊपर ही गुज़ारा करना है, और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जो भी आप लोगों को पीसी मिल जाए, और उसके बाद आप लोगों ने मज़ीद सेविंग्स करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने रैम पीसी के अंदर 8 जीबी तो तकरीबन कर लेनी है। आप लोग अगर महीने के 3000 रुपये भी सेव कर लेते हो तो 1500 रुपये की रैम आती है DDR3 4 जीबी, वो आप इजीली अपने कंप्यूटर में लगा सकते हो। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पीसी बिल्ड करते हुए आप लोगों को पता होना चाहिए, वो आप लोग इजीली, या फिर आपका कोई फ्रेंड पीसी बिल्ड कर रहा हो तो आप उसके साथ ख्वारी करो, मार्केट जाओ, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें पीसी के अंदर लगनी है और ये चीज़ें बेस्ट होंगी पीसी के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि i5 थर्ड जनरेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि i5 थर्ड जनरेशन में लोग अक्सर जो है वो अ, लोग अक्सर i5 थर्ड जनरेशन ही मदरबोर्ड चला रहे थे, जबकि उसके ऊपर आप लोग इजीली प्रोसेसर स्वैप करके एक्सियन का प्रोसेसर लगवा सकते हो, जो कि मैंने भी किया। एक्सियन E3 1240V2 आप लोगों को इजीली पीपीजी पे, पाकिस्तान पीसी गेमर्स पे, या फिर और फेसबुक पेजेस के ऊपर आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग उसको 2-3 हज़ार रुपये का बाय करो, और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो i7 4 प्रोसेसर के इक्विवेलेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि कम पैसों में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी सारी हो जाती हैं पीसीज़ के अंदर, तो आप लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड और पीसी की जो चीज़ें होती हैं वो आप इजीली सेल भी कर सकते हो पीपीजी के ऊपर, और उसके बाद आप लोग दूसरी भी बाय कर सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले मैंने 1 जीबी ग्राफिक कार्ड लिया, उस पे मेरा CSGO और वैलोरेंट वगैरह 90 एफपीएस के ऊपर चल जाता, तो मैं खेल लेता था। लेकिन उसके बाद मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपग्रेड करना स्टार्ट किया, उसके बाद 2 जीबी ग्राफिक कार्ड लिया। 750 Ti आप ले सकते हो, 960 ले सकते हो, या फिर आप क्वाड्रो के काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक कार्ड ले सकते हो। मैं AMD इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि AMD जो है वो आजकल माइन हुए हुए आते हैं, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल जाएँगे। एक तो पावर सप्लाई उसमें काफ़ी ज़्यादा लगती है, और फिर उसके बाद वो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वो माइन हुए हुए होते हैं। तो आप सिंपली इनवीडिया की तरफ जाओ, क्योंकि वो गेमिंग के लिए इस्तेमाल किए होते हैं। आप लोग ग्राफिक कार्ड की कंडीशन देखो कि ग्राफिक कार्ड कहीं से जला हुआ तो नहीं है, कहीं से बर्न तो नहीं हुआ, जो उसका बोर्ड होता है उसके ऊपर कोई निशान तो नहीं है हीट गन के, क्योंकि हीट गन के निशान होते हैं कभी ग्राफिक कार्ड रिपेयर होता है तो। उसके बाद आप ग्राफिक कार्ड का जो कूलर होता है उसके ऊपर आप देखो कि अगर ज़ंग ज़्यादा लगा हुआ है तो आप लोग उस ग्राफिक कार्ड को बाय ना करो, क्योंकि ऑब्वियसली ज़ंग ज़्यादा लगा हुआ है तो वो आपको हीटिंग इशू देगा, और इसका मतलब ये भी है कि वो माइनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है अगर ज़्यादा ज़ंग लगा हुआ है तो। अगर कम ज़ंग लगा हुआ है तो ठीक है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड जो हैं GTX 960 और ये 750 Ti ये काफ़ी पुराने ग्राफिक कार्ड हो चुके हैं, और इनकी ऐसी कंडीशन होने के पीछे कोई वजह नहीं होती, सिर्फ गेमिंग ही होती है। उसके बाद आप ऐसे ग्राफिक कार्ड बाय करो जो आप लोगों को ज़्यादातर स्टेबल लगें। यानी कि ऐसा ना हो कि आप ऐसा ग्राफिक कार्ड बाय कर लो जो रिस्की हो और आपको पता हो कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये ख़राब हो सकता है। जैसे कि RX 470, RX 580 आजकल हो जाते हैं। तो भाई यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आप लोगों को मेरी भी कोई हेल्प चाहिए हो अपना पीसी बिल्ड करवाने के अंदर, यानी कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, यानी कि आप लोगों को किसी टेक्निकल चीज़ में हेल्प चाहिए हो, या फिर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए हो कि कौन सा ग्राफिक कार्ड या फिर कौन सा पीसी आप लोगों को लेना चाहिए, या कौन सी रैम, कौन सी एसएसडी, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं हर किसी को जवाब देने के लिए रेडी हूँ, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में सीरियस क्वेश्चन पूछते हो तो। भाई आज की वीडियो ऐसी थी, भाइयों वाली वीडियो थी, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू आता है पीसी बिल्ड करने के अंदर, पैसों के लिए इशू आता है या फिर किसी और चीज़ के लिए इशू आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जब तक आप लोग खुद अपने लिए पैसे जमा नहीं करोगे या फिर अपने अम्मी अब्बू पे डिपेंड रहोगे तो फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलेंगे।
सिंपली आप लोग अपने लिए खुद पैसे जमा करो। आपके अम्मी अब्बू ने आप लोगों के लिए बहुत किया, उन्होंने आप लोगों को पढ़ाया बड़ा किया, और यही आप लोगों के लिए काफ़ी है। उनको ब्लेम करने से कि वो मुझे पीसी नहीं दिला रहे और मेरे सबके पास पीसी हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को सिंपली खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद सेविंग्स करनी पड़ेगी और खुद अपने लिए पीसी लेने पड़ेंगे और खुद उनको यकीन दिलाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो लोग आप लोग की मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 20,000 जमा होते हैं, वो आप लोगों को 23,000 का 24,000 का अपने पास से पैसे जमा करा के भी पीसी दिलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है 20,000 जमा करने में। पाकिस्तान में तो ईद वगैरह भी आती है, ईदी भी अच्छी खासी मिल जाती है, उसके बाद आप लोग इजीली पीसी बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक लाजमी करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और किसी भी किस्म की हेल्प आप लोगों को दरकार हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए हाजिर हूँ।